बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के घर ज़मान पार्क में काफ़ी कारकुन मौजूद होते हैं। उनमें से कई कारकुन इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश लेकर आते हैं, कई इमरान खान की हिफाजत के लिए चले जाते हैं। इमरान खान ने कई कारकुनों को वहाँ पे कहा है कि मौजूद रहा करें उनकी हिफाजत के लिए, और इसके साथ साथ इमरान खान की तरफ से इनके खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। हम वहाँ पे उस वक्त से जा रहे हैं जब इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल से ज़मान पार्क मुंतकिल हुए थे। वहाँ पे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था। कारकुन वहाँ पे इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए आते थे। उस वक्त इमरान खान की गिरफ़्तारी का कोई इम्कान नहीं था, तो उनको फिर अपनी जेबों से खर्चा करना पड़ता था। कई ऐसे कारकुन थे जो बेबस थे, लाचार थे, गरीब थे, वो फिर दाता साहब चले जाते थे या मियाँ मीर चले जाते थे या कहीं से उनको खाना दस्तयाब हो जाता था। लेकिन अब इमरान खान ने चूँकि अपनी हिफाजत के लिए वहाँ पे लोगों को ख़ुद बुलाया है, तो इमरान खान की तरफ से इनको खाना दिया जा रहा है, दीगर सहूलतें भी इनको दी जा रही हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख़ुद ऐसे इंतजाम कर लेते हैं अपने लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। वहाँ पे टेंटिंग हो चुकी है, कैंप लगे हुए हैं, उसमें लोग मौजूद रहते हैं। इमरान खान की तरफ से उन लोगों को जो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर हैं बाकायदा वहाँ पे बिठाया गया है, बाकायदा वहाँ पे लाया गया है। उनके सारे अखराजात इमरान खान के ज़िम्मे हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पे इमरान खान को मिलने के लिए आ जाते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम भी वहीं पे होता है। तो वसी पैमाने पर इंतज़ाम होता है। कैटरर्स की खिदमत हासिल की गई हैं, कुर्सियाँ लगाने के लिए, टेंट लगाने के लिए और दीगर फर्नीचर के लिए, और इसके साथ साथ खाने के लिए भी। अब ये खबर सामने आई है कि 10 कैटरर्स को, 10 ठेकेदारों को जो वहाँ पे फर्नीचर वगैरह पहुँचाते हैं, वहाँ पे खाने का इंतज़ाम करते हैं, उन 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कैटरर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो कारकुन वहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से कुछ का कहना है कि ये इमरान खान का लंगर है, हर वक्त चलता रहता है, सहरी होती है, अफ्तारी होती है, रमज़ान से पहले सुबह दोपहर शाम वहाँ पे लोगों को खाना मिलता है। लेकिन इन कैटरर की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके खाने का क्या होगा? अगर इन लोगों के हाथों में, जिन्होंने कैटरर्स को गिरफ्तार किया गया है, इनके हाथों में सारा कुछ होता तो वहाँ पे बैठे हुए लोग भूखे मर जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने रोज़ी किसी के हाथ में नहीं रखी, वो अल्लाह ताला के अपने हाथ में है। इसलिए वहाँ पे कोई और इंतज़ाम यकीनी तौर पर हो चुका होगा, क्योंकि लोग वहाँ पे मौजूद हैं, सहरी भी हो रही है, अफ्तारी भी हो रही है। जिन कैटरर्स को गिरफ़्तार किया गया है, और ये कहा गया है खबर में कि उनको पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जेलों में रखा गया है। जिन कैटरर्स को गिरफ़्तार किया गया है मैं आपके सामने उनके नाम भी बता देता हूँ। गिरफ़्तार होने वालों में धर्मपुरा से हाजी इकबाल टेंट हाउस, बिलालगंज से रशीद टेंट सर्विस, गढ़ी शाहू से गौसिया टेंट सर्विस, एग्जेक्टिव होटल के मालिक उमर सुल्तान, सर्जीमेड हॉस्पिटल, ज़फ़र अली खान रोड से ज़फ़र कैटरिंग वाले, गढ़ी शाहू से ढाका बिरयानी वाले, डेवस रोड से दीन तिका हाउस, इन्फेंट्री रोड धर्मपुरा से फारूक बैंक्वेट, लाहौर कैंट से गोरमे कैटरिंग, और मुस्तफ़ाबाद से शाहिर सरवर टेंट सर्विस वाले शामिल हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको मुख्तलिफ जेलों में भिजवा दिया गया है, लाहौर से बाहर की जेलों में। एक और अजीब तरह की खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक FBR के एक अफसर ने कहा है कि हमें अपने घर के अखराजात चलाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, बच्चों की तालीम और खुराक के लिए करप्शन करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि मेरे घर के अखराजात 1,20,000 हैं, जबकि मेरी तनख्वाह इससे कुछ कम है, तो अपने अखराजात पूरे करने के लिए हमें करप्शन की इजाज़त दी जाए। इस अल्लाह के बंदे की तरफ से करप्शन की इजाज़त मांगी गई है। इसने ये कहने में तो यह हक बजानब है कि मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं होते तो मेरी तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि मुझे करप्शन की इजाज़त दी जाए। तो इस बंदे को अगर करप्शन की इजाज़त दे दी जाती है, जिसका कोई इम्कान सिरे से नज़र नहीं आता, हो सकता है कि इसने ये तंज़िया तौर पर दरख्वास्त दी हो, लेकिन वो लोग जो आम आदमी हैं, जो आम शहरी हैं, उनके घर के अखराजात जितने भी हों, लेकिन उनकी आमदन किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है, और इससे कम आमदन वाले भी लोग मौजूद हैं। वो तो फिर कहेंगे कि हमें डाके मारने की इजाज़त दी जाए, हमें चोरी करने की इजाज़त दी जाए। चोरियां और डाके तो ये पहले भी करते होंगे, लेकिन पकड़े जाते होंगे। पकड़े जाने के बाद इनके साथ जो कुछ होता है उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। थोड़ा सा पीछे चलते,
جس طرح سے ایف بی آر کے اس ملازم کی طرف سے، اس افسر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مجھے کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک افسر ہے جس نے کہا کہ میرے گھر کے اخراجات 1,20,000 ہیں اور اس کی تنخواہ کم ہے۔ تنخواہ اس نے نہیں بتائی کہ اس کی تنخواہ 1,10,000 ہے، 1,15,000 ہے، 1,05,000 ہے۔ اتنی تنخواہ تو ہوگی تو اس کے اخراجات اس میں پورے نہیں ہوتے۔ قیوم جتوئی صاحب ایک مظفر گڑھ سے پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے، ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہمیں کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ ان کے اخراجات ہو سکتا ہے کہ مہینوں کے کئی لاکھ میں ہوں، کروڑوں میں ہوں۔ انہوں نے کرپشن کرنے کی اجازت مانگی تھی، اب اس افسر کی طرف سے کرپشن کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تنزیہ طور پر یہ درخواست دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس پر کیا نوٹس لیں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس پر نوٹس نہیں لیں گے، بلکہ جس طریقے سے ایف بی آر میں اور دیگر محکموں میں کرپشن ہوتی ہے، اس محکمے میں بھی کرپشن ہوتی ہے، ایف بی آر میں بھی، جس کے ملازم نے کرپشن کی اجازت مانگی ہے۔ تو ہر ایک ملازم کرپشن کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس کو یہ ضرور پتہ ہے کہ کرپشن کس طریقے سے ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے ہو سکتا ہے کہ اس درخواست پر یہ نوٹس ضرور لیا ہو، یہ ضرور کہا ہو کہ مجھے یہ لوگ بریفنگ دیں کہ کس طریقے سے یہ کرپشن کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے کرپشن کے گروؤں سے بریفنگ مانگ لی ہوگی کہ مجھے بتایا جائے کہ کرپشن کس طرح سے کرنی ہے، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب بھی اس کے آگے پھر ڈیش ڈیش ڈیش۔ اب بات کر لیتے ہیں اظہر مشوانی کی۔ اظہر مشوانی کو، جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے فوکل پرسن تھے، ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے آرگنائزر تھے، اس کے ہیڈ تھے، ان کو غائب ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو اغوا کیا گیا ہے، یا پھر ان کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے تو ان کی گرفتاری کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب ان کی گرفتاری کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے، یا پھر وہ مسنگ پرسن ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اظہر مشوانی کو ان لوگوں نے غائب کروایا ہے، ان لوگوں نے ان کو چھپا لیا ہے، یہ بڑا جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، یہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو اس سے پھر اس شک کو مزید تقویت مل جاتی ہے کہ اظہر مشوانی کو کہیں مسنگ پرسن میں شامل نہ کر دیا گیا ہو، ان کو لاپتہ نہ کر دیا گیا ہو۔ رانا ثناءاللہ کے بیان کے بعد یہ شک پڑتا ہے کہ اظہر مشوانی کہیں مسنگ پرسن میں شامل نہ ہو گئے ہوں۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، پاکستان میں ایک قانون موجود ہے۔ اظہر مشوانی نے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر عدالتیں موجود ہیں۔ وہ کس طرح سے لاپتہ ہو گئے، کس طرح سے غائب ہو گئے، کس طریقے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور سلامتی کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہوں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔